नमस्कार मित्रों, मैं सलोनी शुक्ला अपने चैनल प्रेरणा के पंख में एक बार फिर से एक नई प्रेरणा लिए आपका स्वागत करती हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। आप समझ ही गए होंगे, आज प्रेरणा हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। इस धरती पर मनुष्य ईश्वर की अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ रचना है। साथ ही मनुष्य की महत्ता उसकी विद्वता में है। मनुष्य सुंदर हो, धन संपन्न हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, पर विद्या धन अगर उसके पास नहीं है तो सब व्यर्थ है। विद्या ऐसा धन है जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है विद्या सबसे बड़ा धन। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी, सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ उसने 3 बालकों को देखा। 3 बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। बालक जब वहाँ पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं थोड़ा सा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर आपके लिए कुछ ले आते हैं। वे तुरंत घर की ओर भागे और जल और भोजन ले आए। राजा उनका उत्साह और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सब की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न बंगला गाड़ी, मुझे तो आप एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वो परिश्रमी बालक था। उसने दिन रात पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों बाद पहले वाली घटना याद आई तो उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ 2 जो मित्र थे उनके क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार तुम तीनों से फिर से मिलूं, अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर से देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वो दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी हो गया। बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में मैंने खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी हो गया। एक ही वर्ष में मैं वापस उसी स्थिति में फिर से पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगे। महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में वापस पहुंच गया। उनकी बातें सुनकर राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। इस प्रकार हमने जाना कि शिक्षा बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यक पर्याय है। विद्या के माध्यम से हम उन सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं जिन्होंने विद्या के महत्व को कभी नहीं समझा। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड। मित्रों, आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो और कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक खुश रहें और मोटिवेट रहें। थैंक यू।